हाँ, इससे आगे पढ़ना था, इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ। बंधु वर्ग से कोई पूछता है ना, क्यों? इस पेज को फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़िए कोई। ठीक है। इंदिरा जी पढ़ेंगी? हाँ। कौन सा पेज नंबर है? 20 नंबर। है 20 नंबर। पेज कौन सी? नंबर 20। 20। मणि प्रदीप में? नहीं नहीं, हम समाधि मरण सेल्फ स्टडी बुक। फिर बाहर हूँ, मैं चेन्नई आई हूँ अच्छा ना, तो अच्छा बुक नहीं है अच्छा, मेरे पास। ठीक है ठीक है। विजेता जी। हाँ सर, मैं पढ़ती हूँ। ओके। पेज नंबर 20 सर। हाँ, ऊपर से ही पढ़ लीजिए। ये बुद्ध जंजी वे ही है जिन्होंने सबसे पहले छह ढाला नामक कृति। नहीं, किसका पढ़? समाधि मरण ना। 20 नंबर पेज। हाँ सर, हाँ, इसमें। एक मिनट सर, एक सेकेंड। हाँ विजेता, ये वाली बुक है। हाँ, एक सेकेंड। निकाल लीजिए, तब तक मैं पढ़ता हूँ। इसमें नहीं नहीं आज। सर, यही है मेरे पास बुक, देखिए। हाँ, 20 नंबर पेज है। 20। 020। हाँ, ये देखिए, यही लिखा हुआ है मेरी बुक में तो, पेज नंबर 20। अच्छा, क्या है वो? ये बुद्ध जंजी वे ही है जिन्होंने सबसे पहले छह ढाला नामक कृति लिखी थी, जिसका उल्लेख अच्छा, ये 24 है हमारे पास, पीछे आइए 4 पेज। अच्छा, 4 पेज पीछे आऊं? हाँ, वो 24 पेज पे है, ये बुद्ध जंजी वही है। हाँ, तो सर आपका वो स्टार्टिंग क्या है? इसमें आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार की। स्टार्टिंग आके आचार्य कुंद कुंद है क्या? हाँ, इसमें आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका की शैली की झलक दिखती है। प्रवचन सर वो सार। पेज नंबर 16 है। हाँ। मिल गया सर। ओके। आ, इसमें पढ़िए। आचार्य कुंद कुंद इसमें आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका की शैली की झलक दिखती है। प्रवचन सार और उसकी तत्व प्रदीपिका। हाँ, नंदिता ने भी, जवेरी जी ने भी ज्वाइन किया है। आप हैं नंदिता जी? जी, कौन सी बुक चल रही है? हाँ, हमारी ये समाधि मरण संलेखना है ना, सेल्फ स्टडी बुक है, उसको हमने शुरू किया हाँ, था कल। तो उसका अच्छा। पेज नंबर 20 चल रहा है। हाँ, ओके। ठीक है। पढ़िए आगे थैंक यू। प्लीज। तैयार व्यक्ति अपने परिजन और पुरजनों को किस प्रकार समझावे, इस प्रकार है, विदा लेता है कि अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं, इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ, जिससे ज्ञान ज्योति आ रहा है। अहो, आपकी आपकी इस आवाज पुरुष कट के। रही है। हाँ, नहीं, ये कट गया पूरा, इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। यह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है। हाँ, मैं बोलती हूँ। वह बंधु वर्ग से इस प्रकार पूछता है, विदा लेता है कि अहो, इस पुरुष के शरीर किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो। इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूँ, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। ऐसा ये आत्मा आज अपने आत्म रूपी अनादि बंधु के पास जा जा रहा है। रहा, इसको अहो, थोड़ा इस इसको डिस्कस करते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, विदा लेता है कि अहो, इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में। वो क्या कह रहे हैं? अपने आप को नहीं कह रहा है। ये जो पुरुष शरीर है, ये जो शरीर के बंधु वर्ग, शरीर के कारण जो बंधु वर्ग बने हैं,
में प्रवर्तमान आत्माओं, इस मतलब इस पुरुष के शरीर के साथ जो जुड़े हुए हैं आत्माओं, उनको भी आत्माओं बोल रहा है, उनको भी सगे संबंधी नहीं कर रहा है, माँ बाप या भाई बहन। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है, मतलब मैं आत्मा आप आत्मा दोनों का हमारा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं। जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है मतलब अनंत सिद्ध ऐसे आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है, या अपने आप को भी बता रहे हैं कि जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है, मतलब अभी जो वर्तमान में व्यवहार से जो बंधुजन है उनको छोड़कर अपने त्रिकाली स्वभाव की ओर जा रहा है, या अनंत सिद्ध के साथ के पास जा रहा है। हाँ, पढ़िए आगे। अहो, इस पुरुष के शरीर के जनक पिता के आत्मा, अह इस पुरुष के शरीर की जननी माता है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसे ये आत्मा आज अपने आत्मरूपी जनक के पास जा रहा है, आत्मरूपी जननी के पास जा रहा है। अहो, इस पुरुष के शरीर की रमणी स्त्री के आत्मा, ऐसा तुम ये निश्चय से जानो। सबके यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? क्लियर आ रहा है या ये कुछ ब्रेक हो रही है आवाज, या मेरे नहीं पास ब्रेक हो, नहीं क्लियर आ रही है। आ रही है? अच्छा, Clear मेरे आ- पास फिर कट हो रही है, ब्रेक हो रही है। ठीक है, बढ़िया। बोलू सर? हाँ हाँ बोलो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा ये आत्मा आज अपनी स्वानुभूति रूपी आनंदी रमणी के पास जा रहा है। अहो, इस पुरुष के शरीर के पुत्र के आत्मा, तू इस पुरुष के आत्मा का जन्य उत्पन्न किया गया पुत्र नहीं है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्म रूपी आनंदी जन्य अनादि के अनादि पास जन्य, जा रहा, अनादि सॉरी जन्य। अनादि जन्य पुत्र के पास जा रहा है। हाँ, इस प्रकार इस पे सुमन जी या कोई और, या आप भी बताएंगे एक बार, फिर आप अपनी तरफ से बताएं। इसको 3-4 लोगों को संबोधन किया है, एक माता पिता को, एक रमणी को और एक पुत्र को, तीन संबंधों को। तो इसको एक बार आप कोई और बताएगा अपने तरीके से। क्या हाँ, कौन से जो संबोधन किया, किस तरह से कैसे कर रहे हैं। बहुत सुंदर संबोधन किया है कि हाँ। जिसे ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है, जिसने स्वात्मानु मतलब अपने अनुभव को थोड़ा भी चख लिया है, वही ऐसा मतलब शब्द कह सकता है कि Yes. मैं ये आत्मा हूँ, मैंने ये पहचान लिया, और मेरे शरीर के साथ जिनका भी संबंध है व्यवहार में, वो सब भी मैं उन्हें भी आत्मा देख रहा हूँ। और मैं Yes. आपसे उत्पन्न नहीं हूँ, मैं आपसे उत्पन्न नहीं हूँ, मैं अनादि जिसके साथ, जो मेरा बंधु था, जो मेरा पुत्र था, जो मेरी जननी, जो मेरा माता, मैं उसके साथ ही जा रहा हूँ। तो बहुत सुंदर भाव, मतलब ऐसा भाव उसको ही आ सकता है जिसने Yes. आत्मा का रस रख लिया हो। क्योंकि वो तो सम्यकदर्शी है, लेकिन आगे वाले पता नहीं सम्यकदर्शी है या नहीं है, तो वो उसको कैसे समझा रहा है, वो शायद समझे। उनको तो ममत्व भाव है ना, अपने बेटे का, अपने पति का, अपने पिता का, उनको तो ममत्व भाव है, लेकिन फिर भी उनको इतने अच्छे तरीके निश्चय स्वरूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बढ़िया। क्या काय में से पढ़ रहे हैं? हाँ, काय में से पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, समाधि मरण। बराबर। हाँ ठीक है, पेज नंबर 20 है। हम कुछ बुक्स में 20 है, किसी में 16 है, ओल्ड बुक में। है
ओल्ड बुक में 16 है शायद, नई बुक में 20 है। ठीक, ओके। 17 या 21 हो सकता है, अब वो पढ़ेंगे। हाँ, यस, पढ़िए। दीक्षार्थी आत्मा, हम्म। इस प्रकार यह दीक्षार्थी आत्मा माता पिता आदि बड़े बूढ़ों से और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाता है। इतना विशेष है कि प्रवचन सार में मुनि दीक्षा लेने वाला अपने परिजनों से विदा लेता है और पंडित गुमानी राम जी के मृत्यु महोत्सव में संलेखना लेने वाला अपने परिजनों से स्वयं को छुड़ाता है। इसमें वहां पंडित पर गुमानी राम कल बता रहे थे ना, प्रवचन सार में भी जो मुनि दीक्षा लेता है उसका भी परिजनों के साथ इसी तरह का वार्तालाप चलता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संलेखना के संदर्भ में सेम चीज सेम तरीके से बताई है। पंडित गुमानी राम जी भी माता पिता स्त्री पुत्र आदि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, जो मूलतः पठनीय है। उक्त मृत्यु महोत्सव के कतिपय महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार शांत परिणामों का है। कसाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। वह सम्यक दृष्टि अपने निज स्वरूप को वितराग ज्ञाता दृष्टा पर द्रव्य से भिन्न शाश्वत और अविनाशी जानता है, और पर द्रव्य को क्षणभंगुर अशाश्वत अपने स्वभाव से भली भांति भिन्न जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी मरण से कैसे डरे। वह ज्ञानी पुरुष मरण के समय इस प्रकार की भावना व विचार करता है, मुझे ऐसे चिन्ह दिखाई देने लगे हैं जिनसे मालूम होना उचित है, इसमें देर विलंब करना उचित नहीं है। अब इसके नाश का समय आ गया है। इस शरीर की आयु तुच्छ रह गई है और उसमें भी प्रति समय क्षण क्षण कम हुआ जाता है, किंतु मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ इसके शरीर का नाश को देख रहा हूँ। मैं इसका पड़ोसी हूँ, ना कि कर्ता या स्वामी। मैं देखता हूँ कि इस शरीर की आयु कैसे पूर्ण होती है और कैसे इसका शरीर का नाश होता है। यहाँ मैं तमाशगीर की तरह देखता हूँ, तमाशा देखने वाला देख रहा हूँ। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक लगता है कि वो बट इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा, चिन्ह दिखाई लगता है कि मेरी शरीर की आयु थोड़ी है। आयु तो कई बार आदमी पड़ा रहता है कितने साल तक, फिर भी खत्म नहीं होता है, कितनी भी कैसी भी शरीर की स्थिति हो, लेकिन उसकी आयु खत्म नहीं होती, वो जिंदा रहता है फिर भी, चाहे उसकी कितनी भी कैसी भी खराब अवस्था हो, कितनी भी बीमारी हो, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है। तो ये इस तर्क से ये कैसे सोच लेगा कि उसकी आयु खत्म होने वाली है। बट यस, अगर उसके ऐसे सोचे कि ये लॉजिक लगता है कि ठीक है, मैं अपने परिणाम जैसी भी स्थिति होगी मैं अपने परिणाम शांत रखूं, जब जैसे होना होगा हो जाएगा, शरीर का बिछुड़ना होगा हो जाएगा, तब तक मैं अपने परिणाम शांत रखता हूँ। ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता है ना। बट आयु कब खत्म होगी ये लगता है, तो ये बड़ा डाउटफुल लगता है। फिर वो आत्महत्या का कारण बन सकता है, सबब बन सकता है। नहीं सर, किसी किसी को पता चल जाता है सर, किसी किसी को पता चल जाता है, ऐसा अनुभव होता है किसी को कि बस अब स्थिति आ गई है। नहीं, दोनों कारण बनते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसके बाद भी बहुत लंबा समय लंबा निकल जाता है, तब हमें आके शांत अपने परिणामों को शांत रख के समता पूर्वक उस समय अगर हम रहते हैं तो वो दिन निकल जाता है, नहीं तो असंभव है वो दिन को निकालना।
अगर उस समय आकुल व्याकुल हो जाता है तो पूरा लाइक पूरी वो खराब हो जाता है वातावरण। हाँ, तो इसलिए इसलिए पिछले बोला है कि अगर ये तो व्रति के लिए बताया, लेकिन अगर मुनि के साथ भी होता है तो वात्सल्य भावना बताई थी ना, तो वात्सल्य भावना के कारण दूसरी स्थितिकरण भावना भी है एक। तो वो एक मुनि दूसरे मुनि को स्थितिकरण करवाते हैं कि देखो तुम्हें अभी औदैहिक भाव के कारण तुम्हें बीमारी हुई है, तुम इसमें अस्थिर मत हो जाओ, तुमने अपना पूरा जीवन इस व्रत में निभाया है, अब कुछ क्षणों के लिए अपने इस व्रत को मत तोड़ो। इस तरह से उनको बोल के उनको वापस अपनी स्थिति का जो व्रतों में है वापस स्थिति करने की कोशिश करते हैं। उसी को स्थितिकरण अंग आया था ना हमने एक बार। ठीक है, आगे कोई और पढ़े है बुक? वही तो वयावृत्ति बोलते हैं ना, क्योंकि वो मुनियों में ही होती है और मुनि के लिए ही होती है। तो जब भी रोग और पीड़ा बहुत है या तभी दूसरे मुनियों उनकी सेवा करते हैं, इवन पग दबाते हैं, तो हाँ थोड़ी राहत मिलती है। हाँ, बट इसका हमने उसमें पढ़ा था, इसमें ये जो है। वयावृत्ति के बारे में पढ़ा था। सिर्फ पैर हाँ, दबाना ही वो है तो वो वाकई में वयावृत्ति नहीं है। तो वो नहीं नहीं नहीं। तो हाँ, वो अगर हाँ, चाहे इस तरह से किसी तरह से मतलब अपनी शरीर की सेवा उस कराए। उपचार से हाँ सर उसके बहाने उनको फिर स्थितिकरण करवाते हैं। हाँ, स्थितिकरण बेसिकली कषाय या कुछ ऐसे भाव हो रहे हैं जिससे उनकी वर्तमान स्थिति में डिगने के क्योंकि चांसेस हो रोग रहे हैं। ज्यादा है ना, हाँ यस, वो उसमें तभी स्थिर नहीं हो पा वो रहे हैं। के उनको स्थितिकरण करवाते हैं कि ये भी दिन चले जाएंगे। यस। और हाँ, तो आप वही अपने व्रत वया। को मत तोड़िए। यस, अब अपने व्रत को हाँ मत टूटने दीजिए। आपने जिंदगी भर इस पे मेहनत करी है, अभी कुछ समय के हाँ, लिए इस पे स्थिर रहिए, ये समय भी निकल जाएगा। इस तरह से करवाते हैं स्थितिकरण में। यस। हम्म। आगे है किताब और किसी के पास? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। देखो इस अद्भुत चैतन्य स्वरूप की महिमा। उसके ज्ञान स्वभाव में समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं झलकते हैं। जानने में विकल्प का अंश भी नहीं है, इसीलिए उसके निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुपम बाधा रहित और अखंड सुख उत्पन्न होता है। ऐसा सुख संसार में नहीं है। संसार में तो दुख ही है। अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुभव अनुमान करते हैं, किंतु वह सच्चा सुख नहीं है। चैतन्य रूप कैसा है? वह आकाश के समान निर्मल है। यदि कोई आकाश को तलवार से तोड़ना काटना चाहे, या अग्नि से जलाना चाहे, या पानी से गलाना चाहे, तो वह आकाश कैसे तोड़ा काटा जाए, या जले या गले, उसका बिल्कुल नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आकाश को पकड़ना या तोड़ना चाहे तो वह पकड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही मैं भी आकाश की तरह अमूर्तिक, निर्विकार, पूर्ण निर्मल हो, यह नियम है। यदि आकाश का नाश हो तो मेरा भी हो, ऐसा जानना। किंतु आकाश के और मेरे स्वभाव में इतना विशेष अंतर है कि आकाश तो जड़ अमूर्तिक पदार्थ है और मैं चैतन्य अमूर्तिक पदार्थ हूँ। मैं चैतन्य हूँ, इसीलिए ऐसा विचार करता हूँ कि आकाश जड़ है और मैं चैतन्य हूँ। मेरे द्वारा जानना प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और आकाश नहीं जानता है। मैं कैसा हूँ? मैं दर्पण की तरह स्वच्छत्व शक्ति का ही पिंड हूँ। दर्पण तो स्वच्छ शक्ति में घटपट आदि पदार्थ स्वयं में भी झलकते हैं। दर्पण में स्वच्छत्व शक्ति व्याप्त समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वयं में भी झलकते हैं। ऐसी स्वच्छ शक्ति मेरे स्वभाव में विद्यमान है। मतलब अपना रूप बताया है कि अपन कैसे हैं। हाँ, अपना दो चीजें बताई। एक तो पहले बताया कि ये अज्ञानी जीव इस दुख में भी सुख का अनुमान करते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ, तो यह है ना कि हमें उस सुख का वेदन नहीं है।
जो भी होता है सांसारिक सुख का ही वेदन होता है। तो वो सुख का जब वेदन नहीं होता है तो उसको वो प्राप्त करने की जो लालसा इच्छा है वो कैसे है, आगम से ही पता चलेगी एक तो। और दूसरा कि दर्पण का दिया है, यस दर्पण के तो सामने वही है, जो भी आएगा वो उसको झलकाएगा। दर्पण का तो वैसे ही अपना ज्ञान का स्वरूप ऐसे ही है, ज्ञान में जो भी आएगा वो झलकेगा, या जो भी हम देख रहे हैं वो ज्ञान में झलक रहे हैं। ज्ञान ना तो उस वस्तु रूप गे रूप हो रहा है, न गे हमारे ज्ञान रूप हो रहा है। दोनों का अपना अपना अस्तित्व अलग है। इसी शक्ति अपने में है। यह स्वच्छत्व शक्ति करके अपनी एक शक्ति है, जैसे 47 शक्तियां हैं उनमें एक स्वच्छत्व शक्ति भी है। स्वच्छ शक्ति लिखा है ना। हाँ, ब्रैकेट में स्वच्छत्व शक्ति है। पढ़ू। हाँ हाँ पढ़िए। मनुष्य पर्याय में शुद्धोपयोग का साधन, ज्ञानाभास का साधन और ज्ञाय वैराग्य की वृद्धि आदि अनेक गुणों की प्राप्ति होती है, जो कि अन्य पर्याय में दुर्लभ है। किंतु अपने संयम आदि गुण रहते हुए शरीर रहे तो संयम आदि गुण निर्विघ्न रूप से रखना और शरीर से ममत्व छोड़ना चाहिए। हमें शरीर के लिए संयम आदि गुण कदाचित भी नहीं खोने हैं। मुझे दोनों ही तरह आनंद है। शरीर रहेगा तो फिर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा, और शरीर नहीं रहेगा तो परलोक में जाकर शुद्धोपयोग की आराधना करूंगा। इस प्रकार दोनों ही स्थिति में मेरे शुद्धोपयोग के सेवन में कोई विघ्न नहीं दिखता। इसीलिए मेरे परिणामों में संक्लेश क्यों उत्पन्न हो। पंडित गुमानी राम जी के गद्य में प्रकट किए गए उक्त विचार उनके गहरे अध्ययन गंभीर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। पंडित टोडरमल जी के साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उनका गंभीर प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा था। उनकी इस कृति को आधार बनाकर पंडित बुद्धजन जी ने पद्य में समाधि शतक नाम से एक कृति प्रस्तुत की है। ये बुद्धजन जी वे ही हैं जिन्होंने सबसे पहले छैडाला नामक कृति लिखी थी, जिसका उल्लेख पंडित दौलत राम जी ने अपने छैडाला की प्रशस्ति में किया है। बुद्धजन जी स्वयं लिखते हैं, देख गुमानी राम का वचन, एक गुमानी राम का वचन रूप रचे सुप्रबंध दोहा छंद, लघुमतिता संकुचित पिंगल रचे व्याकरणादि कुछ पिंगल लखो व्याकरणादि नहीं कुछ बाल, लखो नहीं मति बाल, अंठ अंठ राखने के लिए रचो बालवत ख्याल। गुमानी राम जी का गद्य रूप ग्रंथ देखकर मुझ अल्प बुद्धि ने बड़े ही संकोच के साथ दोहे छंदों की रचना की। व्याकरण छंद आदि मैंने कुछ नहीं देखे। ऐसे बाल बुद्धि मैंने कंठस्थ रखने की सुविधा को ख्याल में रखकर बाल बुद्धि से ये छंद बनाए हैं। ध्यान रहे, इसमें सभी छंद दोहा नहीं है। दोहा शब्द का प्रयोग छंद के अर्थ में हुआ है। अब तक जीवन में यह होता था कि संयोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, और अब मरण में संयोगों को छोड़ अन्यत्र जाते हैं, तथा मरण में स्त्री पुत्र आदि सभी संयोग अपने स्थान पर रहते हैं और हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। बात तो एक सी ही है, तथापि अंतर यह है कि जीवन में वे सभी एक साथ हमें नहीं छोड़ते। एक जाता है तो एक आता भी है। माता पिता जाते हैं तो पुत्र पुत्रियां आती है। वियोग का दुख तो तब भी होता ही है, पर एक साथ नहीं, एक एक का धीरे धीरे। पर मरण में सभी संयोग एक साथ छूटते हैं, इसीलिए बात कुछ अलग हो जाती है। यद्यपि इस हो सकता है हमारे पुण्य के योग से वे इनसे भी अच्छे हों, पर हमें पता नहीं है ना, इसीलिए दुख कुछ ज्यादा ही होता है। यदि हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहा है, पवित्र रहा है, धर्ममय रहा है, तो आगामी संयोग गारंटी से वर्तमान संयोग से अच्छे होंगे, और इन्हें छोड़े बिना वे मिलेंगे भी नहीं। अतः वर्तमान संयोगों को छोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए, पर एकत्व ममत्व के कारण हमसे वर्तमान संयोग छोड़े नहीं जाते।
ध्यान रहे, बिना मरे तो स्वर्ग मिलने वाला है नहीं। यदि स्वर्ग चाहिए तो इन्हें छोड़ने के लिए तैयार रहना ही होगा। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है ना, कि एक तो छूटना हाँ, ही है, तो या तो दूसरे छोड़ें या अपने आप हम छोड़ें, या छूटने पे जो भावना है, जब छूट जाएगा तो छूट जाएगा, उसकी भावना रखें। ये भी बताते हैं एक जगह कि जो स्वर्ग और नर्क जो है, ये दो है, दो में सबसे ज्यादा लोग स्वर्ग में होते हैं। संख्या जो है, स्वर्ग स्वर्ग के देवों की संख्या नरकियों से ज्यादा है। 2/3 और 1/3 का रेशियो है। तो अगर हम इतना धर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं प्रतिदिन, तो अगर हम देवगति नहीं जाएंगे तो कौन, वो मांस खाने वाले, वो काटने वाले, वो इतना करने वाले, क्या वो जाएंगे नरक में? तो वहां पर भी तो किसी ने जाना है। तो इसलिए अपना कहाँ जाना है अगली गति के लिए जनरली बता देते हैं कि अगर इतना कर रहे हो तो ये तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहां पर तो बिल्कुल देवगति में तो कोई जन्म नहीं है, मतलब इस तरह का जन्म नहीं है कोई, वहां पे नौकरी नहीं करनी है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई बेटा बेटी का देखभाल करने की जरूरत नहीं है। वहां तो बस पैदा होते ही कुछ समय में अंतर्मुहूर्त में एडल्ट हो जाते हैं, साथ में वो देवी भी साथ में ही होती है, वो भी छूटती है तो दूसरी मिल जाती है, दोनों का साथ में होता है। अगर थोड़ा धर्म भाव हो तो और वृद्धि वगैरह हो तो आप अपने घूमते रहते हो, जहाँ कभी भूख लगी वो कल्प वृक्ष के पास चले गए, वहां खड़े हुए तो अपने आप कंठ से वो अमृत आ जाता है। आपको कुछ वस्त्र वगैरह चाहिए, आयुध चाहिए, उस तरह के कल्प वृक्ष के सामने चले जाते हैं, वो पूरी कर देता है। तो और अगर कहीं पे अगर कोई धार्मिक बुद्धि हो तो कहीं पे वो जो द्वीप है वहां पे चले जाते हैं पूजा करने, अष्टानिका में चले जाते हैं। इस तरह से वो अपना समय बिताते हैं। तो उसमें मतलब इस तरह जनरली वहाँ की स्थिति बताई है इन्होंने ही। तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली थिंग ये है कि वहाँ पे ये फिर संयम का जो है ना, अगर भूख लगी है तो आपका अपने आप पूरा का पूरा पेट भर जाएगा कंठ में, बट फिर संयम पालने का वहाँ पे अवसर नहीं बनता है। यहाँ पे अगर भूख लगे तो हम उसको रोक कर भूख को रोक सकते हैं, उस तरह का व्रत पाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास वो टूल हमारे हाथ में है। ये डिफरेंस यहाँ पे आता है, संयम किस तरह से हम पाल सकते हैं। वहां पे उनको वो फैसिलिटी नहीं है। सब कुछ करने के लिए एक मनुष्य जन्म ही है। सारे हाँ, संबंध, संयोग, दुख सुख, संयम, व्रत, सब कुछ इसी मनुष्य भाव में सुलभ है यस। जो करना। इसलिए मोक्ष जाना है तो वापस ही आना पड़ेगा। हम्म। मोक्ष भी जाना है तो वापस। हाँ, नहीं वो मोक्ष से पहले मतलब अगर उसकी तैयारी भी जाने के करनी हो, लिए भी यही है। तैयारी भी करनी हो, कहते हैं अभी इसलिए इस भाव से यहाँ से नहीं जा पाएंगे, बट तैयारी भी करनी हो तो कम से कम सम्यक की तैयारी तो यहाँ पे कर लेनी ही चाहिए। हाँ, हम्म, स्वर्ग और नरकों का काल कितना लंबा लंबा है, मनुष्य भाव का काल कितना छोटा है, और यस। उसमें हमें करने के लिए कितने काम है। यस, बट करने लायक तो अगर देखा जाए तो काम तो एक ही है, बाकी तो सारे नगण्य हैं। जी। अच्छा, ये करीब 5 मिनट में इसी- हो जाएगी अपनी मीटिंग, तो आज इसको क्लोज करें यहाँ पे, क्योंकि वो एग्जाम भी दे रही हैं, तो फिर से यहाँ क्लोज करेंगे आज फिर। ठीक है, कर दे, क्लोज कर देते। आगे पढ़िए। पढ़ू मैं? हाँ हाँ। उक्त संदर्भ में कविवर सूर्यचंद्र जी के विचार द्रष्टव्य है। मृत्यु मृत्यु मित्र मित्र उपकारी उपकारी तेरो तेरो, इस अवसर अवसर के के माही, माहे। जीरन तन से जीर्ण देत तन से नयो यह, प्रिय या सम साहू तो यह नाही, या सेती या मृत्यु समय देती पर इस मृत्यु उत्सव समय अति पर ही उत्सव कीजे, अति क्लेश कीजिए। भाव को त्याग सयाने, समता भाव धरीजे। जो तुम कीजिए। पूरा पुण्य जो किए हैं पूरा तिनको है, फल है, सुखदाई, तिनको फल मृत्यु सुखदाई, मित्र बिन कौन दिखाए, स्वर्ग स्वर्ग संपदा भाई। इस अवसर पर मृत्यु रूपी मित्र तेरा उपकारी है। जीर्ण शीर्ण शरीर के बदले एकदम नया शरीर देता है। इसके समान उपकारी साहूकार और कोई नहीं है। इसीलिए समता भाव धारण करना चाहिए। पूर्व काल में जो पुण्य आपने किए हैं उनका सुख देने वाला फल
जो स्वर्ग की संपत्ति वह मृत्यु के बिना कैसे प्राप्त होगी। इसीलिए हे भाई, इस मृत्यु को स्वर्ग की संपदा दिलाने वाला मित्र समझो। यहाँ पे ये क्लियर बता लग रहे हैं ना, क्योंकि हम मृत्यु तक ही सोच पाते हैं। अगर हम इनके हिसाब से अगर आगे की सोच पाए कि आगे हो भी जाएगा, मृत्यु भी आ जाएगी तो क्या मिलेगा, तो उससे एक तरह से थोड़ा सा जो भय है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे का देख के तो देखो ये क्या हो सकता है। और देव गति ना भी मिले, अन्य जो भी गति मिलेगी, उन्होंने गाया भी है ना, जो भी मिलेगा सहज स्वीकार कर लेंगे। उसकी इच्छा करेंगे तो स्वर्ग की इच्छा करेंगे तो मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, कुछ और ही मिलेगा। इच्छा करते ही कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर समता भाव रखेंगे, ठीक है जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा, जहां जाना होगा चले जाएंगे, तो उसके हिसाब से फिर तैयार हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है ना, मृत्यु से अगर हम वाकई में इसको सोचे विचार करें तो मृत्यु का भय दूर करा के आगे, उसके आगे की भी सोचने के लिए तैयार कर रहे हैं। पढ़ लीजिए और वर्तमान वह देह को छोड़े बिना तो मुक्ति भी प्राप्त नहीं होती है। यदि इसी देह और परिकर से चिपटे रहोगे तो मोक्ष या स्वर्ग कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः समझदारी इसी में है कि समाधि मरण के माध्यम से इस ट्रांसफर देह परिवर्तन कार्य को सहज ही स्वीकार कर लीजिए। ज्ञानी धर्मात्माओं को तो मृत्यु सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो पक्का भरोसा है कि यदि ये संयोग छूट रहे हैं तो भविष्य में इनसे भी अच्छे संयोग मिलेंगे। जगत को इनमें अपनत्व होने से इनके वियोग की कल्पना भी बहुत आकुल व्याकुल कर देती है। दूसरे अज्ञानी जनों को अपने पुण्य पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने अच्छे भाव रखे ही नहीं तो पुण्य भी आएगा कहाँ से। उन्हें लगता है एक बार के संयोग छूटे तो न मालूम नरक निगोद में कहाँ जाना होगा, अतः इन्हीं संयोगों से चिपटे रहना चाहते हैं। संयोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही मरण भय का मूल कारण है। यदि संयोगों में रंच मात्र भी अपनापन न हो तो फिर आत्मा का गया ही क्या है, क्योंकि आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो उसके साथ ही जाते हैं। जिन संयोगों के प्रति अपनापन नहीं होता उनका कुछ भी नहीं हुआ करे, हमें कुछ भी कोई हुआ अंतर करे। नहीं पड़ता। जिन संयोगों में अपनापन हो जाता है उनके वियोग में दुख होता है। अतः यह निश्चित हुआ कि पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। और पढ़े। हाँ, आगे का चैप्टर पढ़ लेते हैं, टाइम है। अच्छा, वर्तमान संयोग भी हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार प्राप्त हुए हैं। ही मिलने वाले हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? बस बात इतनी सी है कि वर्तमान संयोग दिखाई दे रहे हैं और भविष्य के संयोग अभी सामने उपस्थित नहीं है। पर ज्ञानी जनों को तो संयोगों में विशेष रस होता ही नहीं है। सहज भाव से जब जो संयोग जैसा उपलब्ध हो गया तब तैसा वितराग भाव से स्वीकार कर लेते हैं। जीवों का यह सहज स्वभाव भी है कि जो जहां जैसे संयोगों में पहुंच जाता है वहीं रम जाता है। ज्ञानी जनों के तो संपूर्ण वस्तु स्थिति हाथ स्पष्ट रूप स्वरूप स्पष्ट है और दूसरे उनमें कोई रस नहीं है। अतः जगत में जहां जो जैसा होता है हुआ करे, उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं है। यहाँ रुकते अतः हैं। जैसा हाँ, यह ठीक है, हाँ ये जी कम। हाँ, यहाँ कर लीजिए ये, रुकते हैं फिर। अतः जैसा यह भव है वैसा ही आगामी भव। क्या अंतर पड़ता है जब अंतर में भव के अभाव का अभाव, अंतर में भव के भाव का अभाव ही हो गया तो फिर किस भव में क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया है। यहाँ पे इन्होंने बस एक मेन पॉइंट बता दिया, पर में अपनापन ही अनंत दुख का कारण है। और मृत्यु का तो ऐसे है कि जब हम जानते ही हैं कि मृत्यु तो आने ही वाली है, निश्चित है, फिर भी जो है सो उसका भय लगा रहता है, क्योंकि ये